धीरेन्द्र को चैलेंज किया गया। हम समझते हैं धीरेन्द्र से बड़ी अगर साध्वी किसी को, अगर भारत में कोई साध्वी है, कोई साध्वी और कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई अंतर्यामी अगर कोई है तो वो सुहानी शाह करके एक है। अब आप जितने भी आप चारों तरफ जो सनातनी देखते हैं भगवा चोले में, उन सबको सुहानी शाह के सामने खड़ा कर दो, सुहानी शाह जीत जाएगी, वो सारे हार जाएंगे। आप क्या कहोगे? वो वैसे सुहानी शाह भी हिंदू है, सुहानी शाह भी सनातनी है, तो आप किसका साथ दोगे? उन ठगों का जो झूठ बोल रहे हैं, या उस सुहानी शाह का जो झूठ का पर्दाफाश कर रही है कि ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, ये मक्कारी कैसे कर रहे हैं, ये धोखा लोगों को कैसे दे रहे हैं? आप किसका समर्थन करोगे? आप बताओ। बहुत साधारण सी बात है। सिर्फ सनातनी का बिल्ला लगाने से या भगवा पहन लेने से आप उसके सारे पाप कर्म भूल करके उसका समर्थन करने लगोगे? ये तो न्याय नहीं है भाई। ये कौन सा न्याय हुआ? तब तो हर अपराधी अपराध करके और भगवा पहन लेगा। वैसे भी आज एक पैटर्न बन गया है, जो भी पाप करना है कर लो, बलात्कार कर लो, छेड़छाड़ कर लो। आपने देखा अभी पहलवान, एक पहलवान मीडिया, मतलब सीधे मीडिया में, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, वो कहता है कि मैं गोली मार दिया एक आदमी को, मैं हत्यारा हूं, मैंने एक आदमी को गोली मारा था, और वो आदमी सांसद है और वो आदमी बाहर है जेल के। मुझे आश्चर्य है कि भारत में संविधान है भी या नहीं। आप गणतंत्र दिवस कल मनाने जा रहे हो, एक बार सोचना क्या अगर गणतंत्र लागू हो गया होता पूरी तरह से, अगर उस पर सबको आस्था होती, अगर वो पूरी तरह से सक्रिय होता, तो ये आदमी जो खुलेआम ये कह रहा है कि मैंने एक आदमी को पीछे पीठ पे राइफल रख करके गोली मार दी, बृजभूषण सिंह, और वो जेल में नहीं है, वो बाहर है और सांसद है। तो भारतीय जनता पार्टी तो लाइसेंस बांटती है क्राइम करने का, अपराध करने का। कोई भी अपराध कर लो, कोई भी क्राइम कर लो, अब भारतीय जनता पार्टी में जाओ, सुरक्षित हो। ये तो गलत है ना यार। आप सोचो, आपके साथ भी वही होगा। अगर बृजभूषण सिंह जैसा कातिल, हत्यारा, क्रिमिनल बाहर रहा तो कल किसी और को मारा था, कल आपको भी मार देगा उसका, तब भी कुछ नहीं होगा। वो टेडी केस तो आपको याद होगा, किसानों को कुचल डाला, कुछ नहीं हुआ। खैर, कहने का अर्थ आपको यह बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाते समय, तालियां बजाते समय आप एक बार जरूर सोचना कि जो जितने गण हैं, मतलब आप गण माने आप, जितने आपके तंत्र हैं, यानी 4 जो लोकतंत्र को संभाले हुए हैं, जितने आपके तंत्र हैं, वो आपके लिए काम भी कर रहे हैं या नहीं? वो आपके हैं भी कि नहीं? बस तालियां बजाओगे। बजाना है तो बजा लो, उसमें कौन कौन रोकता है, कौन रोकेगा? अब तो भैया, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं खुद भी हिंदू हूं, मैं खुद भी भगवाधारी हूं, लेकिन भगवा के भी विरोध में बात करता हूं। हिंदू के विरोध में बात नहीं करता, मैं कर्म के विरोध में बात करता हूं। अब वो कर्म चाहे कोई भी किया हो, उस पर भी उसका विरोध तो करना पड़ेगा, उस पर तो बोलना पड़ेगा। क्या आदमी का कद और आदमी के वर्चस्व के नीचे आप अपनी आवाज को कुचल कर दबा देंगे? जिस तरह से मैक्सिमरिज्म और ठगी और झूठ और ये धीरेन्द्र परोसता है, उस तरह अगर कोई आम आदमी परोसेगा तो आप उसे
क्या करेंगे बताइए? मैंने एक कंपैरिजन करके दिया आपको कि अगर आप इस तरह के नेपोटिज्म को, मतलब एक कहते हैं, मतलब लोगों को बरगलाने को, लोगों को भ्रम में डालने को, लोगों को इस तरह को अगर आप संत समझते हैं, अगर वो सनातनी उसको मानते हैं, तो फिर सुहानी शाह तो सबसे बड़ी सनातनी है, सबसे बड़ी संत है भाई, तो उसके मुकाबले तो आज कोई संत ही नहीं है। खैर धीरेन्द्र का विरोध भी हो रहा है, जो सजग संत हैं, जो सही में संत हैं, वो विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि रामदेव जैसे मोदी जी के मतलब अंपायर के मैनेजर, तो उनको तो बोलना ही है। अब धीरेन्द्र चाहे बलात्कार करके आएंगे तो भी ये रामदेव उनके साथ खड़े रहेंगे। या ऐसे लोग जिन्हें गण और तंत्र से कोई मतलब नहीं है, तंत्र को कब्जे में लेकर कैसे उसका फायदा उठाया जाए और गणों को कैसे नुकसान पहुंचाकर उनको लूटा जाए, जो उसमें शामिल है, ऐसे ही लोग ये हैं। एक और विषय पर चलते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद अभी अभी आपने देखा कि गोधरा कांड पर मैंने सैकड़ों वीडियोस होंगे। गोधरा कांड तो छोड़ दीजिए, गोधरा कांड से लेकर पुलवामा तक, या उसके बाद भी एक दो जो घटनाएं हुई हैं, जब उन घटनाओं के डेट पर निगाह डालेंगे, मैंने पहले भी किया कि जितनी भी भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो चुनाव से 3 महीने से 6 महीने पहले हुई हैं, इंक्लूडिंग गोधरा कांड सहित। तो इन कांडों को, इसे आप संजोग मानेंगे या इसे प्रयोग मानेंगे, यह आपके ऊपर है। नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वेशन गोधरा कांड से लेकर पुलवामा तक, इसका आकलन, इसकी जांच, इसकी व्याख्या, जब आप इसके डेट, टाइमिंग और उससे होने वाले फायदे को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि बीबीसी, जो इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, और अब इसकी जरूरत भी नहीं है इस पर बात करने की, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो बीबीसी ने यह ड्रामा क्यों रचा, यह डॉक्यूमेंट्री क्यों लाई? क्या इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी का प्री प्लान गेम प्लान है, प्री गेम प्लान है? आप सोचो, समझो, क्यों?